बांग्लादेश में कत्लेआम, पाकिस्तान का प्लान। जी हां, बांग्लादेश के लिए ब्रिटेन सरकार की बड़ी एडवाइजरी सामने आई है, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के बीच आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। नए अपडेट में ब्रिटिश सरकार ने साफ साफ कहा है कि आतंकी बांग्लादेश में हमले की फिराक में है। मतलब साफ है कि जिन कट्टरपंथियों के इशारे पर यूनुस सरकार हिंदुओं पर जुल्म कर रही है, अब वही कट्टरपंथी बांग्लादेशी सरकार के लिए खतरा बन गए हैं। क्या ढाका में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है? क्या बांग्लादेश खुद तबाही के कगार पर है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर ट्रिपल अटैक हो सकता है? बांग्लादेश के लिए आज ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि ब्रिटेन ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। ब्रिटेन ने कहा है कि बांग्लादेश में बड़े आतंकी हमले का खतरा है। आतंकी संगठन कभी भी बांग्लादेश में हमले की कोशिश कर सकते हैं। यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी FCDO ने डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश में हमले के लिए आतंकियों का मॉडस ऑपरेंडी कैसा होगा। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। छात्र आंदोलन से लेकर तख्तापलट और अब हिंदुओं के साथ हिंसा से पूरा मुल्क त्राहिमाम कर रहा है। और इन सब के बीच अब टेरर अटैक के खतरे ने बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने बांग्लादेश में आतंकी हमले को लेकर जो खुलासे किए हैं, उसका एक एक पॉइंट अब समझिए। आतंकियों के निशाने पर टूरिस्ट प्लेस हो सकते हैं, क्योंकि विदेशी नागरिक इन जगहों पर ज्यादा जाते हैं। आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाके को निशाना बना सकते हैं। आतंकियों के टारगेट पर रैलियां हो सकती हैं। ये साफ है कि धीरे धीरे अंतरिम सरकार के नेतृत्व में इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व जो शेख हसीना की सरकार में फ्रिंज पे थे, वो अब राजनीति की प्रमुख भूमिका में आ रहे हैं। ऐसे में जमातुल मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं, उनके अलावा जो अल-कायदा और पाकिस्तान समर्थित जो इस्लामिक संगठन है, उनके आतंकी किसी भी रूप में वहाँ पे कोई भी आतंकी हमला घटना करने में सक्षम है। और यही वजह है कि ब्रिटेन की सरकार ने अपने नागरिकों को आगाह किया है। अब तक जो आपने समझा, ये सारे आतंकियों के कॉमन टारगेट रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश रिपोर्ट में आगे जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। ब्रिटिश रिपोर्ट को गौर से देखने पर पता चलता है कि आतंकियों के निशाने पर गैर इस्लामिक समूह हो सकते हैं। बांग्लादेश में आतंकियों के निशाने पर धार्मिक इमारतें हो सकती हैं। रिपोर्ट बताती है कि आतंकी ऐसे लोगों को निशाना बना सकते हैं जिनके विचार और जीवन शैली इस्लाम के उलट है। ब्रिटिश रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के खिलाफ बांग्लादेश के बड़े शहरों में IED से अटैक भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी सेना जो बांग्लादेश सेना को प्रशिक्षण भी दे रही है, बांग्लादेश की सेना में भी कुछ जो इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व हैं, वो प्रमुख भूमिका में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश एक अस्थिरता की दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए जो जितने भी जिम्मेदार राष्ट्र हैं, वो अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा करने से उनको आगाह कर रहे हैं। रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन ने अपने नागरिकों और पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया है। लेकिन अगर ब्रिटिश अलर्ट को आसान तरीके से समझा जाए, उसे डिकोड करें, तो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। बांग्लादेश में आतंकियों के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू अल्पसंख्यक ही रहने वाले हैं। ऐसा क्यों?
ब्रिटिश अलर्ट में कहा गया है कि आतंकियों के निशाने पर गैर इस्लामिक समूह हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब है बांग्लादेशी हिंदू, क्योंकि कट्टरपंथियों ने पहले ही हिंदुओं के कत्ल का फरमान जारी किया है और पाकिस्तान की बैच आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को हिंदुओं पर जुल्म की ट्रेनिंग भी दे रही है। ब्रिटिश रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक इमारतों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। इसका सीधा जवाब है इस्कॉन और दूसरे हिंदू मंदिर ही निशाने पर होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक समूह हिफाजत-ए-इस्लाम ने इस्कॉन के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी है और मंदिरों में वहां रोज हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस्लाम के उलट जीवन शैली रखने वाले लोगों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। इसका भी सीधा और सपाट जवाब है हिंदू, क्योंकि सनातनी विचार और जीवन शैली इस्लाम से मैच नहीं करती। ब्रिटिश अलर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के खिलाफ बांग्लादेश के बड़े शहरों में आईईडी से अटैक भी हो सकते हैं। जो रोज ही देखने को मिल रहा है। ढाका से चटगांव तक रोज हिंदुओं पर नए तरीके से हमले हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुकी बांग्लादेश की यूनिट सरकार इस नई मुसीबत से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।